अरे मनीष भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी सस्ती मटन करी चावल कैसे बेचते हो? वहीं राजेश काका तो 70 में दे रहे हैं। अरे भाई, बाकी लोग तो लूटते हैं। मटन बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है। वो तो बस दिखावा करते हैं, बेवजह महंगी बेचते हैं। यह सुनकर लोगों को लगता था कि मनीष कितना ईमानदार है, लेकिन सच्चाई कोई जानता नहीं था। कुछ दिन बाद राजेश काका का बेटा राहुल, जो हैदराबाद में किसी कंपनी में काम करता था, महीनों बाद शहर से वापस आ गया। घर में कदम रखते ही उसने हैरानी से पूछा, माँ, मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? आपने उन्हें नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ? आज भी और ठेला लगाने कैसे चलेगा गए? अरे बेटा, मैंने उनको नहीं बताया, तू ही जा और क्या कहते हैं, हाँ सरप्राइज दे दे। अरे माँ, सरप्राइज नहीं सरप्राइज होता है। हाँ हाँ वही। थोड़ी देर बाद राहुल गांव की तरफ निकला। दूर से ही उसने देखा कि उसके पिताजी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे और राजेश काका तेजी से मटन करी परोस रहे थे। राहुल मन ही मन सोचता है, अरे इतने ग्राहक, लगता है पिताजी की ठेला काफी अच्छा चल रहा है। वह पास गया और आवाज दी, पिताजी मैं आ गया। अरे रोहित बेटा, कितने दिनों बाद आया है? तूने बताया नहीं कि तू आ रहा है। चल अब ठेला समेटते हैं, घर चलते हैं। दोनों मिलकर ठेला समेटकर घर पहुँचे। राहुल ने शहर की अपनी सारी बातें बता दी। पिताजी, अभी मेरी कंपनी में छुट्टी है कुछ दिन, मैं यहीं रहूंगा और आपके ठेले पर आपकी मदद करूंगा। ठीक है बेटा, सही है। सुबह का समय था। सुबह सुबह काका मटन लेने पहुँचे। अरे आदिल मियाँ, 10 किलो मटन दे दो। मटन तो दे दूं काका, पर आज से मटन के दाम बढ़ गए हैं। अरे मटन तो तुम ही बेचते हो, तो दम कैसे बढ़ गए? अरे काका, मैं बकरा खरीदना हूँ और उसका मटन देता हूँ। मैंने बकरा खुद नहीं पाल रखा। ठीक है फिर, आज 5 किलो ही कर दो। काका ने दाम बढ़ाने के कारण आज 5 किलो नहीं लेकर घर आ गए। फिर काका ने दुकान लगाया। ग्राहक आए। जल्दी जल्दी मटन करी लगा दो हमारे लिए। अभी देता हूँ गर्मा गर्म। पर एक बात, आज से दाम बढ़ गए हैं, अब 100 रुपए एक प्लेट। यह सुनकर ग्राहक चौंक गया। अरे काका, इतनी महंगी? अरे भाई, मटन दोगुने दाम पर मिल रही है। मजबूरी है, इसी वजह से दाम बढ़ाए हैं। भाई, पर मनीष तो कम दाम में दे रहा है। चलो भाई, वही खाते हैं। ग्राहक दाम ज्यादा होने के कारण से वहाँ से चले गए। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी दुकान चलने से रही। अब क्या ही करूं, घर जाता हूं। काका उदास होकर घर चले आए। घर जाकर काका बहुत ही उदास थे। राहुल ने अपने पिता को उदास देखकर उनसे पूछा, पिताजी, क्या हुआ इतनी जल्दी, कैसे आ गए? और आप कुछ उदास लग रहे हो, कुछ हुआ था क्या बाजार में? क्या बताऊं बेटा, दाम सुनते ही लोग मटन बिना खाए भाग गए। आज कुछ कमाई नहीं हुई। वहीं पर मनीष कम दाम में मटन करी बेच रहा है, लोग उसके पास खाने चले गए। राहुल शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसके मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। उसे पता था अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। पिताजी, अब हम हैदराबादी मटन बनाएंगे। अरे उसमें कुछ अलग क्या है? वही मसाले वही तो हैं। नहीं पिताजी, हैदराबादी मटन और हमारे यहाँ के मटन दोनों अलग है। उसमें हैदराबादी मसाले और उसको अलग ही तरीके से बनाया जाता है। हैदराबाद में रहकर उसका स्वाद जान चुका हूँ। राहुल अगले दिन ही मटन लेकर चूल्हे में हैदराबादी स्टाइल से अपना मटन पकाना शुरू किया। मटन की खुशबू फैल गई। अरे वो बेटा, इसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है मुखिया। हाँ पिताजी, आप देखना, आज मैं जाता हूँ बाजार ठेला लगाने। देखते हैं हमारी कमाई कैसे नहीं होती है। राहुल अपना थैला सजाकर बाजार पहुंच गया। साथ ही एक बोर्ड लगा दिया, हैदराबादी मटन। ठेले पर राहुल को और नया बोर्ड देखकर कुछ ग्राहक आते हैं, पूछने लगते हैं, अरे आज से तुम ठेला लगा रहे हो क्या? और काका कहाँ गए? अरे क्या है ना कि आज से मैं ठेला लगाऊंगा। अच्छा, ये हैदराबादी मटन क्या होता है भाई?
कुछ अलग तरह का है क्या? मनीष के मटन से दम भी ज्यादा है तुम्हारा। दादा एक बार आप खाकर तो देखिए, अगर आपको मनीष के मटन जैसा लगा तो पैसे मत दीजिएगा। उसके बाद राहुल ने उन दोनों ग्राहकों को अपना हैदराबादी मटन परोस दिया। दोनों ने पहले ही बड़े चाव से खाई। अरे वाह बेटा, वाकई इसमें एक अलग ही स्वाद है। और इसका जो तीखापन भाई, वह क्या कहना इसके। हाँ भाई, क्या ही जबरदस्त मटन बनाया है आज तुमने। कहाँ थे तुम इतने दिन तक? उनकी बातें सुनकर राहुल खुश हो जाता है। दादा यही तो बस हैदराबादी मटन का स्वाद है। हैदराबादी स्टाइल से मटन बनाने के कारण से आज राहुल की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। अगले दिन राहुल फिर से ठेला लगा लेता है। उसके पास ग्राहक तो आते हैं, लेकिन मनीष यहाँ जितने ग्राहक आते थे उतने नहीं। मनीष बहुत ही कम दाम में मटन भेज करता था, उसने उसके पास लोग ज्यादा खाने जाया करते थे। अरे भाई, ये मनीष मटन के दाम इतने बड़े हैं, फिर भी ये इतने कम दाम में लोगों को मटन खिला कैसे रहा है। राहुल सीधा मनीष के ठेले पर पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे। राहुल ने सीधे पूछा, अरे मनीष, एक बात सच सच बताना, मटन के दाम तो इतनी बढ़ गए हैं, फिर भी तुम 50 रुपए प्लेट कैसे बेच रहे हो। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे राहुल, दुनिया में सब तेरे पिताजी जैसे ईमानदार थोड़े ना होते। क्या कहना चाहता है। मुझे पता है तुम्हारे ठेले पर अब भीड़ नहीं आ रही, दाम बढ़ाने की वजह से ना। तो क्या करें, मटन ही महंगी हो गई हैं। चल तुझे एक जगह दिखाता हूँ, वहीं से मैं मटन लेता हूँ, बहुत सस्ती पड़ती है। राहुल उसके साथ गया। एक आदमी मटन बेच रहा था। देख, इस आदमी से मैं मटन लेता हूँ, जितनी मटन आज नहीं बिकेगी उसको अगले दिन ये मुझे दे देता है, आधे से भी कम दाम में। और तो और जो बकरा मर जाते हैं उसका भी गोश्त ही है, मुझे बहुत कम दाम में दे देता है। तो क्या मरी हुई बकरी का गोश्त खिलाएंगे क्या लोगों को। अरे भाई, हम गोश्त के लिए उसको मारते ही हैं, तो समझ लिए थोड़ी पहले मार गई। और जो तू अगले दिन का बच्चा हुआ वासी मटन लेता है, से किसी की तबीयत खराब नहीं होती। अरे कुछ नहीं होता है, मैं सालों से यही मटन खिला रहा हूँ लोगों को, अब तक एक भी ग्राहक की तबीयत खराब नहीं हुई। राहुल कुछ देर चुप रहा। उसके मन में हलचल थी। ठीक है, कल से ट्राई करता हूँ। राहुल घर आ गया। राहुल सच में पड़ गया कि यह काम करूं या नहीं। अगले दिन से राहुल अपना ठेला लगा लेता है और अपना मटन करी बेचने लगता है। यह सब दूर से मनीष देख रहा होता है। आप आया राजेश का बेटा। कुछ नहीं, रुक जा बेटा, फिर तेरी शिकायत करता हूँ। एक दिन दोपहर को जब धूप तेज थी, गांव का एक आवारा कुत्ता दोनों ठेलों के पास आ गया। वो पहले मनीष के ठेले के नीचे गया, कुछ देर बाद बिना कुछ खाए ही पीछे हट गया। फिर वही कुत्ता राहुल के ठेले के पास पहुंचा और पूंछ हिलाने लगा। लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे चुप हो गए। एक आदमी ने कहा, भाई लोग, एक चीज तुमने ध्यान दिया, ये उस मनीष के ठेले पर गया, पर वहां से बिना कुछ खाए यहाँ पर आ गया। हाँ भाई, जिस खाने को जानवर भी छोड़ दे, उसमें आदमी का क्या खाए भला। हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मटन का दाम कितना कम है। यह बात फैल गई कि कुत्ता भी मनीष कम मटन नहीं खा रहा है और उन लोगों ने मुखिया के पास गए सारी बातें उनको बताया। सभी लोग मनीष के ठेले पर जाते हैं। उनके साथ राहुल भी आया हुआ था। क्यों रे मनीष, मैंने सुना है तो खराब मटन खिलता है गांव वालों को। नहीं मुखिया जी, मैं तो ताजी मटन खिलाता हूँ। नहीं मुखिया जी, ये मरे हुए बकरे का और बासी मीट का मटन बनाकर लोगों को खिला है। ये क्या कह रहा है राहुल? तो नहीं मनीष भाई, अपने ग्राहकों के साथ में बेईमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहां से मटन नहीं लाया। और ग्राहक तो भगवान समान होते हैं, उनको हम कुछ गलत कैसे खिला सकते हैं। सही कहा, इससे हो ना हो आज तो कुछ बीमारी नहीं हुई, पर आगे चलकर जरूर किसी की जान भी जा सकती थी। यह सब सुनकर मनीष कुछ बोल नहीं पाया और वही मुखिया गुस्से में आकर बोलता है, क्यों रे मनीष, तू ये सब कर रहा है? भला हो उसे कुत्ते का जो आज तेरी असलियत ले आया, वरना तो हमें तुम्हें पता ही नहीं चलता। माफ कर दो मुखिया जी, आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा।